वेलकम टू माय चैनल द तड़का स्पॉट पी के। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मिठाई जैसा बहुत ही मज़ेदार रसीला सा हलवा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना हमने आधा कप ऑयल ले लिया और इसके अंदर हमने 2 छोटी इलायची ऐड कर दी। देखिए इस तरीके से आपने जो है ना इसका इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ा लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 कप भर के सूजी ले लेंगे। सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है क्योंकि इसके अंदर जो है ना कीड़े वगैरह होते हैं, तो हर चीज़ आप छान के यूज़ किया करें ताकि तसल्ली हो जाए दिल को कि हम साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से इसकी जो है ना वो भुनाई करनी है। इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है ना वो निकल आए। अभी देखिए हमने जैसे ही सूजी इसमें ऐड किया ना तो वो सारा ऑयल पी गई है। जैसे जैसे भूनते जाएंगे तो ऑयल निकल आएगा। देखिए ऑयल निकल आया। साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने शीरा कैसे तैयार किया है। तो 3 कप मैंने पानी ले लिया, 1 कप मैंने चीनी ले लिया, यही इसी कटोरी का मेजरमेंट रखा है मैंने। और थोड़ा सा फूड कलर डाला है और 2 मैंने इसके अंदर छोटी इलायची ऐड कर दी थी। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना ये शीरा तैयार हुआ है। शीरा ऐसे तैयार करना है कि इसको ना 1 का नहीं ना 2 का नहीं, जस्ट आपने जो है ना चीनी को घोलना है बस। और गरम गरम होना चाहिए। नीचे से हल्की आंच आपने जला लेनी है ताकि आपका शीरा ठंडा ना हो। और इधर से आपका जो हलवा है ना वो अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे और भून रही हूँ ताकि इसका जो है ना अच्छे से जो दाना है ना वो जब हम शीरा डालें तो खिल के दाना आए। जितनी ज़्यादा सूजी भुनी हुई होगी उतना ज़्यादा रसीला और दानेदार आपका हलवा बनेगा। तो आपने इसी तरीके से बना लेना है। बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए रेसिपीज़ लाती हूँ। पहले ख़ुद ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ, तो फिर जाके आपको ये रेसिपी मिलती है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। देखिए अब क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो है ना गरम गरम शीरा डाल देंगे। देखिए और अब मैं ना फ्लेम थोड़ी कम कर दूंगी क्योंकि जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो वो सूजी को पीना स्टार्ट कर देगा पानी। तो हमने फ्लेम कम करके इसको जो है ना भूनना है ताकि अच्छे से हमारी सूजी का दाना गल जाए लेकिन खड़ा खड़ा रहे, साबित दाना रहे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा तैयार होगा। आप चाहें तो इसके अंदर इसी स्टेज पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना ऊपर से गार्निश करूँगी। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो क्या करेंगे कि अच्छे से हमने जो है ना इस हलवे को भून लेना है। इतना अच्छे से भूनना है कि जो है ना इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये जो चिपचिपा लग रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, चिपचिपाहट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल हलवा तैयार होने वाला है। तो जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार सा आपका हलवा निकल के आएगा। जब आप अपने मम्मा पापा को हलवा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है हमारी बेटी ने। तो ज़बरदस्त सी चीज़ आप तैयार करें घर में। पेशेंस रखें और हौसला से आपने जो है ना वो चीज़ को पकाना है। किसी भी चीज़ को फुल आंच पे मत पकाइए, उससे ये होगा कि इसका फ्लेवर और टेस्ट हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। देखिए ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो चुका है। हमने ऊपर से जो है ना बादाम से गार्निश कर लिया। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा हलवा तैयार हो गया है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।